हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए जी, हमारा जो लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स हमने कंप्लीट कर रखा था, लॉजिकल रीजनिंग का पहला क्लास है ना। तो उसी लेक्चर्स को कंप्लीट करते हुए आज हम लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक जो टर्म्स है ना, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस भी कहते हैं, है ना, वो सारा चीज सीखेंगे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपका 2-3 और नेक्स्ट चैप्टर है वो बनेगा। जैसे मूड एंड फिगर आपका इसी पे बेस्ड है, स्क्वायर ऑफ पोजीशंस आपका इसी पे बेस्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा बढ़िया से आराम से समझिएगा। बेसिक चीजें कुछ है ही नहीं बेसिक के लिए, है ना, एकदम मजेदार चीजें। आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या होता है आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। आइएगा जी, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए है ना, आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको क्या मिलेगा, सारा नोट्स मिल जाएगा। प्लस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल में ये वाला बटन जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ आप जो है व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेरी कर सकते हैं। आइए जी, लॉजिकल रीजनिंग और हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस। आइए क्या होता है प्रीपोजिशन, इसके लिए पहले हमने नोट्स में देखा, पहले वहां से हम समझते हैं बहुत बेसिक्स तरीके से, फिर हम इसके जो है बुक के सारा लैंग्वेज पे आएंगे। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन क्या होता है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक स्टेटमेंट जो दो टर्म के बीच में जो रिलेशन होता है ना, एक स्टेटमेंट के दो टर्म के बीच में जो रिलेशन होता है उसे प्रोपोजिशंस कहते हैं। क्या देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये देखो, ऑल ए इज बी। देखो ये स्ट्रक्चर वगैरह वाला जो है, ये सारा चीज मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लीजिएगा, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए ऑल एज बी, तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करना ना, ये क्या है, प्रोपोजिशन कहलाता है जी। समझ में आ गया बात जी। अब देखिए प्रोपोजिशन जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, तीन तरीके होते हैं ना, तीन उसका प्रकार है। पहला को बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जो हमको पढ़ना है। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। दूसरा है कंडीशनल, क्या है, कंडीशनल प्रोपोजिशंस। और तीसरा है जी डिसजंक्टिव प्रोपोजिशंस। ये तीन तरह के होते हैं, हमें पढ़ना कैटेगोरिकल है, बट थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। कह रहा है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस वो प्रोपोजिशन है जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होता है। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया तो उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला है, ऑल मैन आर मोर्टल, सारे मैन क्या हैं, मॉर्टल हैं। तो इसमें क्या कोई कंडीशन है, नहीं। नो मैन आर परफेक्ट, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, इसमें कहां कोई कंडीशन दिया हुआ है, ये तो अनकंडीशनल है जी। तो इसको हम लोग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में रखते हैं। कंडीशनल जो हाइपोथेटिकल हो सकता है, जैसे होता है, कैसे कैसे वाला स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, अगर बारिश हुई तो वो नहीं आएगा। दूसरा देखिएगा हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कह रहा है इफ ही कम्स, अगर वह आता है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, अगर वो आता है तो मैं चला जाऊंगा। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं क्या, कंडीशनल, कंडीशन। अगर वो किया ये काम तो मैं ये कर लूंगा, अगर ये काम ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा। ये सारा चीज इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशंस। कैटेगोरिकल में कोई कंडीशन नहीं था, नॉर्मल स्टेटमेंट था। डिसजंक्टिव में आइदर और वाला केस होता है कि आइदर सी इज ब्रेव और क्लेवर, या तो वो बहादुर है या चालाक है। उसके बाद आइदर ही इज अ ब्रदर और फ्रेंड, ये तो भाई साहब लड़के लोग ज्यादा समझेगी, क्या बोले, या तो वो उसका दोस्त है या भाई है। तो ऐसा होता है ना जी। तो इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव और कंडीशनल, ये अलग अलग है। अब आइए कैटेगोरिकल में चलते हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मेनली हमको पढ़ना क्या है, कैटेगोरिकल। तो वही हम कह रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशंस। कितने प्रोपोजिशंस के पार्ट्स होते हैं, देखिए 4 पार्ट में प्रोपोजिशन को बांटा गया है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या है, पहला बोलते हैं क्वांटिफायर। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिफायर। जैसे ऑल, नो, सम, जिस स्टेटमेंट में भी ये सब रहे उसको हम कहते हैं क्वांटिफायर, ऑल। जैसे मान लो ऑल ए इज बी, तो ऑल जो होगा वो उसको क्वांटिफायर कहेंगे। फिर नो बी इज सी, तो इसको नो जो है उसको क्वांटिफायर कहेंगे। फिर मान लेते हैं सम ए इज नॉट सी या सम ए इज बी, तो सम जो है वो क्वांटिफायर कहलाता है। उसी तरीके से क्वांटिफायर में मतलब क्या, ऑल, नो, सम। अब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं बताइएगा, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कह रहा है अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, जिसके बिहाफ में कुछ कहा जा रहा है ना। जैसे ऑल ए इज बी,
तो ए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि उसी के ब्याह में कहा रहा है कि सारा ए जो है वो बी है, तो वो उसको बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। तीसरा होता है प्रेडिकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्ट को डिनाई कर जाता है कि भैया ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो प्रेडिकेट है। और चौथा है क्योपुला, तो उसके बीच में जो रिलेशन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करता है वो क्या है, वो है क्योपुला, जैसे इज, एम, आर, है ना, ये सारा जो है ये सब क्या है, ये सब क्योपुला है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्या कह रहा है, ऑल मैन आर स्मार्ट, ऑल मैन आर स्मार्ट। तो ऑल जो है वो क्या है, क्वांटिफायर है, मैन क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, क्योपुला है, और स्मार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। देखो यार इतना इजी है, इससे इजी भी कुछ हो सकता है क्या, बेसिक चीज है जी। आ जाओ, तो ये एक और एग्जांपल देख लें क्या इसका, देख लो, नो मेन आर रिच, तो नो क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर, मेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, आर क्या हो जाएगा, क्योपुला, और रिच क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। बात समझ में आई जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग फॉर्म्स पे, ऑफ प्रोपोजिशंस पे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपका सारा आगे बहुत 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 काम आने वाला चीज है। देखो यहाँ ना 4 फॉर्म है, किसके, प्रोपोजिशंस के, ध्यान से समझिएगा, किसके, ये है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के 4 फॉर्म्स है, ए, ई, आई और ओ। ये ना आपको हर स्टेटमेंट में दिख जाएगा, जब भी लॉजिकल रीजनिंग की बात होगी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की, तो ये 4 आपके जो वर्ड है, सॉरी लेटर जो हैं वो आपको दिख जाएगा आपके हर स्टेटमेंट में। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, ऑल मैन आर रिच, तो जो ऑल मैन है मतलब आप बोलिएगा सर ऑल है, यहाँ ए है, कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से समझिए, जो ए है ना, इसी ए को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और यही दर्शाता है ऑल को, यानी कि ऑल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑल को दर्शाता है। चलिए उसके बाद ई को कहा जाता है यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि नो को दर्शाता है ये, और आई को कहा जाता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी कि ये सम को दर्शाता है, और ओ जो है उसको कहा जाता है पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि ये सम नॉट को दर्शाता है। देखिए आप ये क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये बेसिकली एक तरह से रूल ही है ना, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसे बनाइएगा, ठीक है, यहाँ ए, यहाँ ई, और ये आई, ये ओ। ये देखिए ये आपका घर है, इस घर में इस ए को कहा गया है ऑल, इसको कहा गया है नो, इसको कहा गया है सम, और इसको कहा गया है सम नॉट। क्या कहा गया है, सम नॉट। बात समझ में आया जी सर। अब यही चीज में बोला है मैंने, ए को क्या कहा गया, ऑल, और ऑल को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहा जाता है। क्यों भैया, ऑल का मतलब ही क्या है, ऑल एक तो सब, ऑल मतलब सब, और जब सब की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं जी सर, पूरा यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्यों, क्योंकि ऑल पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो अफर्मेटिव कह लीजिए या पॉजिटिव कह लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ए रिप्रेजेंट करता है ऑल को, और ऑल क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ऑल की बात कर रहा है, सब की बात कर रहा है, और सब की बात कर रहा है मतलब पॉजिटिव है। अब आ जाओ दूसरा, एक एग्जांपल क्या हुआ, ऑल मैन आर रिच, कि सारे अमीर आदमी, सारे आदमी जो है वो अमीर है, सारे आदमी अमीर है, यानी पॉजिटिव बोल रहा है। चलिए अब आ जाइए दूसरा, चलते हैं ई में। ई दर्शाता है नो को, नो जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव है। क्यों, नो मतलब कुछ भी नहीं, नो मैन इज रिच, कोई भी आदमी अमीर नहीं है, या फिर तो इसकी ये क्या हो गया, कोई भी आदमी अमीर नहीं है। नो मतलब नेगेटिव चीज को दर्शा रहा है, और नो कोई भी आदमी नहीं है मतलब यूनिवर्सल की बात ये भी कर रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये भी यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। अब देखिए तीसरा जो है वो है आई, और आई रिप्रेजेंटेशन है सम का। सम क्यों भाई, सम मतलब थोड़ा, इसीलिए पर्टिकुलर, थोड़ा मतलब कुछ तो है, थोड़ा मतलब कुछ तो है, इसीलिए इसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव कहा गया है। मतलब पर्टिकुलर है जरूर, मतलब बहुत सारे में से थोड़ा जरूर है, लेकिन कुछ तो है मतलब पॉजिटिव है। अब पर्टिकुलर अफर्मेटिव कहने का मतलब सम, और आ जाइए ओ का मतलब होता है सम नोट। सम नोट मतलब कुछ भी नहीं है, क्या बोला, सम नॉट, कुछ भी नहीं है।
तो जब कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, तो पर्टिकुलर नेगेटिव, नॉट लग गया सम के साथ तो पर्टिकुलर नेगेटिव। बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत है नहीं। एग्जांपल देखिएगा, जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात करें तो मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है। तो ऑल मैन आर रिच, ए ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई। यूनिवर्सल नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो को, तो नो एस इज पी। फिर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को, इसलिए पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं क्या, सम ए इज बी। और ओ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर नेगेटिव को, जो बता रहा है क्या, सम नॉट को, और वही कह रहा है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। नाउ द क्वेश्चन इज, अब सवाल ये होना चाहिए कि सर क्वांटिटी और क्वालिटी कौन सा है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सल का, हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब आप ही बताइए इसमें क्वालिटी कौन सा है। सर क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये गुण की बात कर रहा है, मतलब क्वालिटी की बात कर रहा है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है ना। और जो क्वांटिटी है वो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है, क्योंकि वहां सब की बात कर रहा है या थोड़े की बात कर रहा है पर्टिकुलर में, है ना, या सब यूनिवर्स या पर्टिकुलर थोड़ा सा, तो उसको बोलेंगे क्या, क्वांटिटी। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन में पूछा गया कि यूनिवर्सल आपका क्वालिटी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और पूछा गया है कि यूनिवर्सल क्या होता है आपका, क्वालिटी या क्वांटिटी, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। बात समझ में आया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे मूड एंड फिगर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, ये सारी चीजें बहुत इजी बन जाएंगी, है ना। चलिए तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेगा, जिससे फॉर्म्स क्या है, ए को ऑल का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, दोनों बात बराबर है, अफर्मेटिव को भी पॉजिटिव कह सकते हैं। उसके बाद ई को दर्जा दिया गया है किसका, नो का मतलब कोई भी नहीं, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव है। आई मतलब सम है, थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब पर्टिकुलर इसलिए पॉजिटिव, थोड़ा तो है तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और सम नॉट मतलब कुछ भी नहीं है, इसके मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव, ओ का दर्जा दिया गया। बात समझ में आए जी सर। चलिए अब आइए चलते हैं नोट्स पे, देखिएगा वही चीज है और कुछ बेसिक है नहीं, है ना। चलिए बहुत छोटा लेक्चर होने वाला आपका, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला। चलो कह रहा था प्रोपोजिशन इज एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट, किसी जजमेंट का क्या है, एक्सप्रेशन है, कौन, प्रोपोजिशन, है ना। तो इट इज अ डिस्क्रिप्शन और एन असर्शन ऑफ सम फैक्ट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या जो ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, उसका क्या है, डिस्क्रिप्शन है। इट इज ऑल्सो लॉजिकल यूनिट, क्या है, एक लॉजिकल यूनिट है। कह रहा है प्रोपोजिशन में बी ट्रू और फॉल्स विच इज डिटरमाइंड बाय द फैक्ट के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाएगा कि जो प्रोपोजिशन है वो सही है या गलत है। एंड अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स। ये देख लीजिए, एक प्रोपोजिशन क्या है, एक स्टेटमेंट का के बीच में जो दो टर्म्स होते हैं उसके बीच का रिलेशन है ना। ये बात तो मैंने बोला कि दो, एक मान लो ऑल ए इज बी, है ना, ये देखो ऑल ए इज बी। अब ए और बी के बीच का जो रिलेशन है एक स्टेटमेंट में, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपोजिशंस। चलिए कह रहा है इट दस कंटीन्स टू टर्म, दो टर्म होते हैं, एंड द साइन द रिलेशन बिटवीन देम ऑफ टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एक को सब्जेक्ट बोलते हैं, और द अदर कॉल्ड प्रेडिकेट, दूसरे को प्रेडिकेट बोलते हैं। मतलब अगर बात करें ऑल ए इज बी, तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, और ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, कह रहा है एंड द साइन ऑफ द रिलेशन इज नॉन एज कॉपुला। अब जो इन दोनों के रिलेशन को मेंटेन कर रहा है, इसको सी, इसको बोलेंगे कॉपुला, और ये जो है ये क्वांटिफायर कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वांटिफायर। बात समझिए, ये तो बात मैंने बता दिया जी। चलिए एंड are classified into four basic forms based on the quality, that is called affirmative or negative, and the quantity, universal or particular of the statement। ये तो मैंने बात बताया ना, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो है वो क्वांटिटी की बात करता है, और जो अफर्मेटिव या नेगेटिव है वो क्वालिटी की बात करता है। These four forms are represented using letter A, E, I, O। अब देखो जो चार कैटेगरिकल कंडीशन को डिवाइड किया गया ना, वो सॉरी क्या बोला कि प्रोपोजिशनल आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरिकल और कंडीशनल। देखो दो तरीके से, एक को बोला कंडीशन के हिसाब से, एक है कैटेगरिकल के हिसाब से। तो जो कैटेगरिकल था
वो क्या था, वो अनकंडीशनल था। देखो कह रहा है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज वन विच द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होता है। कह रहा है इन विच द प्रेडिकेट इज आइदर अफर्म्ड और डिनाइड द सब्जेक्ट अनकंडीशनली, बोल रहा है जिसमें प्रेडिकेट जो होगा वो या अफर्म्ड हो जाएगा या डिनाई कर देगा पूरे तरीके से सब्जेक्ट को, तो अनकंडीशनल जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। एग्जांपल के तौर पर बताया ऑल मैन आर मॉर्टल, देखो कहीं कोई कंडीशन नहीं है। नो मैन इज परफेक्ट, देख लो। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, है ना, ये देख लो। कह रहा सम मैन आर नॉट वाइज, ये सारा क्या है सर, अनकंडीशनल है, इसी को बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। कह रहा है in all these cases the relation between the subject and the predicate is not subject to any condition, कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। अब कंडीशनल प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं, on the other hand in which the affirmation and denial of the relation between the subject and the predicate is made under a certain condition। देखो इसमें कुछ कंडीशंस है। कह रहा है if he comes I shall go, अगर वो आता है तो मैं चला जाऊंगा। if I were rich I would be happier, अगर मैं अमीर बनूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। he will enter go to the college और stay at home, बोल रहा है या तो वो घर में रहेगा या आपके कॉलेज में होगा, या तो वो घर में होगा या कॉलेज में होगा, इसको डिसजंक्टिव बोलते हैं ना। कह रहा है इन ऑल दीज केसेस स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन सब्जेक्ट टू द सब सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस है और उस बेस पर ये किया गया है। तो इसीलिए कैटेगोरिकल और कंडीशनल में फर्क है, जो कैटेगोरिकल है वो अनकंडीशनल होता है और हमें पढ़ना क्या है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस। तो आइए कह रहा है लेट्स ब्रेक द एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स। आइए अब एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मैंने बोला था ना ए को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहा जाता है। फॉर्म देखिए ऑल एस इज पी, ऑल, ए को ऑल बोला गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, कह रहा दिस स्टेटमेंट असर्ट दैट एवरी मेंबर ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी एस बिलोंग टू द प्रेडिकेट कैटेगरी पी। देखो इसको ध्यान समझो, ये क्या हो गया प्रेडिकेट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, आर क्या हो गया सर, ये हो गया कॉप्यूला और ऑल हो गया क्वांटिफायर। तो ऑल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर दिए जी सर। और ए को क्या कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, वही कह रहा है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारा ह्यूमन क्या है मॉर्टल है। दिस मीन दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, तो सारे यूनिवर्स की बात कर दिया इसीलिए यूनिवर्सल क्या अफर्मेटिव हो गया। अब आइए यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करते हैं। नो एस एच पी, कोई एस पी नहीं है, सेम चीज नो हो जाएगा आपका क्या, आपका क्वांटिफायर, एस हो जाएगा सब्जेक्ट, आर हो जाएगा क्या कॉप्यूला और पी हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो वही देखो क्या कह रहा है एग्जांपल देखिएगा, कह रहा है नो बर्ड्स आर मैमल्स, कोई बर्ड्स मैमल्स नहीं है। दिस मींस दैट द नो मेंबर ऑफ द कैटेगरी बर्ड्स इज आल्सो अ मेंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ मैमल्स। तो बर्ड्स की कोई कैटेगरी में मैमल्स नहीं होते हैं, ये बात फिक्स है, समझ में आ गया जी सर। तो ये नेगेटिव है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई की बात करता है, सो सम एस आर पी, ठीक है सेम चीज है। अब इसका एग्जांपल देखिए, कह रहा है सम फ्रूट्स आर रेड, कुछ फ्रूट्स क्या है रेड है। तो दिस इंडिकेट दैट देयर आर द फ्रूट्स दैट हैव क्वालिटी ऑफ बीइंग रेड, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो लाल हैं, सब नहीं कुछ, तो कुछ मतलब पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में पॉजिटिव कुछ तो है, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और पर्टिकुलर नेगेटिव की बात करें तो सम एस आर नॉट पी, और एग्जांपल है सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली। देखो सम डॉग्स आर नॉट, मतलब अगर मैं बात करूं नेगेटिव की कि भैया सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली, बाकी तो हैं, तो सम डॉग्स में क्या कुछ ही नेगेटिव है, तो सम इसलिए सम को की जगह पर पर्टिकुलर, और चूंकि कुछ ही कुत्ते हैं जो फ्रेंडली नहीं है तो कुछ कुत्ते के बदले में सम नेगेटिव यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर आर डॉग्स दैट आर नॉट फ्रेंडली, बात समझ में आया। सो वही क्या कह रहा है दीज कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ सिलोजिज्म एंड अदर डिडक्टिव रीजनिंग इज क्लासिकल लॉजिक, ये वहां यूज होता है। चलिए अब आपको क्या देखना है, कंपोनेंट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। क्या देखना है, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस आर स्टेटमेंट इन अ ट्रेडिशनल लॉजिक दैट मेक असर्शंस अबाउट द क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। These prepositions are typically in the like, all, some, none। देखो यार बेसिक चीज इसको समझो, सब्जेक्ट क्या प्रेडिकेट टर्म क्या, ठीक है। देखो क्वांटिटी की जब बात करें तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर आएगा, ये बात मैंने बताया। क्वांटिटी हमेशा यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होती है, यूनिवर्स मतलब सब, पर्टिकुलर मतलब थोड़ा। तो क्वांटिटी, अगर क्वालिटी की बात करें तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव चीज, क्वालिटी गुण को बता रहा है, और नेगेटिव भी गुण को बता रहा है। गंदा वाला गुण है वो अलग बात है, पॉजिटिव अच्छा गुण अलग बात है, लेकिन गुण बता रहा। तो देखो यूनिवर्सल का एग्जांपल क्या लिया हुआ है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारे जितने भी यूनिवर्स में
ह्यूमन है वो मोर्टल है, और सम बर्ड्स कैन फ्लाई, ये पर्टिकुलर क्या है, मतलब कुछ ही पक्षी उड़ सकती है, बाकी तो नहीं उड़ सकती है। तो ये बेसिक चीज है। क्वालिटी की बात करें, ऑल डॉग्स आर ममाल्स, क्या है, ऑल डॉग्स ममल्स होते हैं। नेगेटिव, नो रिप्टाइल्स वार्म ब्लडेड, ये भी बात है। तो नेगेटिव में ये बात होगी, और पॉजिटिव में सारे डॉग्स जो है वो ममाल्स होते हैं। अब आज ये सब्जेक्ट क्या होता है, कह रहा है this component refers to the category or class about which the proposition is making a statement. It typically appears at the beginning of the proposition. तो proposition के जो beginning में होता है वही आपका क्या होता है, subject होता है। जैसे all cats are carnivorous, तो cat क्या है, subject term है। क्या हुआ, cat, देखो यहां से ध्यान समझो, all cat are carnivorous, तो cat क्या है, subject है। carnivorous क्या है, object है या predicate बोल सकते हैं, और ये क्या है, copula है, और ये हो जाएगा quantifier। क्या है, क्वांटिफायर। अब आ जाओ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में भी सेम वैसा ही है। देखिए क्या है, ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, देख लो ये बताया, कार्निवोरस इज द प्रेडिकेट टर्म, सेम चीज बताया है। चलो हाँ, आप देखो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव इको, यूनिवर्सल अफर्मेटिव इको, पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई को, और पर्टिकुलर नेगेटिव ओ को, ये तो सेम चीज है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए ये समझिए, ये बेसिक चीज है, यहाँ आपका क्रक्स है। ए क्या है, ऑल रिप्रेजेंट करता है, ऑल एसएसपी, और ऑल कैट्स आर ममल्स, तो ये क्या, ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है नो एसआरपी या नो कैट आर रेप्टाइल्स, ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है नो को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है सम एसपी, आई रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, और सम कैट आर लॉन्ग हेयर्ड कैट्स, एंड ओ रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट सम नॉट को, सम एस आर नॉट पी, सम कैट्स आर नॉट लॉन्ग हेयर्ड कैट्स। ये चीज बात समझ में आ गया जी सर। अब देखिए एक चीज ना, सम, आपको ये बात पता चल गया जी सर, ऑल, सम, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ये चार केस होते हैं जी सर। अब उसके जगह पर ना कभी कभी अदर वर्ड यूज किया जाता है, जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ए था ना, और इसको हम लोग ऑल बोलते थे, फिर यूनिवर्सल नेगेटिव में ई बोलते थे, जिसको हम लोग नो यूज करते थे, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में सम बोलते थे, जिसको हम लोग आई कहते हैं, और पर्टिकुलर नेगेटिव में हम लोग सम नोट कहते थे, जिसको हम लोग ओ कहते थे, ठीक है। लेकिन जब कभी किसी सेंटेंस में व्हेनेवर भी यूज होगा, व्हेनेवर, वेयरएवर, होमएवर, व्हाटएवर और एनी, ये सारा यूज होगा, तो ये भी समझिएगा कि वो ऑल का ही केसेस, किसका केस है, ऑल का ही केसेस है। और अगर यूनिवर्सल नेगेटिव की बात हो, ई की, नो की, तो नेवर, नॉन, नॉट इवन वन, ऑल आर नॉट, नो वन, ये सारे यूनिवर्सल नेगेटिव के केस होते हैं। पर्टिकुलर अफेक्टिव की बात करें तो मेनी, मोस्ट, क्वाइट, फ्यू, सेवरल, ये सम का केस है, और पर्टिकुलर नेगेटिव में नॉट ऑल, मोस्ट आर नॉट, नॉट एवरी, ये जो है सम नॉट का केस है। बेसिकली ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपका हो सकता है सब जगह ऑल ना दिया हो, कहीं बोल देगा व्हेनेवर ए इज बी, तो ऑल ए इज बी इसका मतलब हुआ है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए तो इतना ही बस पढ़ना है आपको, ये बेसिक चीज है, इसको इन्फॉर्मेशन, बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।